हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अरमान और आप देख रहे हैं रेसलिंग पीडिया। तो WWE ने फिक्स कर दिया है कि गोल्डबर्ग और बॉबी लैशली का मैच होगा समरस्लैम 2021 में WWE चैंपियनशिप के लिए। और इसके अलावा आज के मंडे नाइट रॉ में क्या हुआ ये भी हम जानेंगे। और फैंस ने आज रॉ में बहुत बार वी वांट वायट चैंट भी किया और जॉन सीना रूसेफ से मिले उनकी मूवी सुसाइड स्क्वाड के प्रीमियर पर। तो इन सब की पूरी जानकारी के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो आज का मंडे नाइट रॉ बॉबी लैशली और MVP ने ओपन किया और MVP ने ये कहा कि भले ही फैंस बहुत एक्साइटेड हैं बिल गोल्डबर्ग के रिटर्न के लिए, लेकिन गोल्डबर्ग को एक बात समझ लेनी चाहिए कि बॉबी लैशली एक इंसान नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर हैं। और अगर गोल्डबर्ग बॉबी लैशली से फाइट करते हैं तो उनका करियर लैशली हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। और गोल्डबर्ग ने आने के बाद कहा कि लैशली को ये सोचना चाहिए कि वो जल्दी उनकी WWE चैंपियनशिप खो देंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि MVP और बॉबी लैशली डरे हुए हैं। और फिर गोल्डबर्ग ने आगे ये कहा कि वो कितने भी ज्यादा एज के हों लेकिन वो हमेशा गोल्डबर्ग ही रहेंगे। और स्पीयर पड़ने के बाद ही बॉबी लैशली उनकी WWE चैंपियनशिप हार जाएंगे समरस्लैम में। और इसलिए समरस्लैम 2021 में लैशली इज नेक्स्ट। और फिर जब गोल्डबर्ग चले गए तो उनके बेटे रिंग साइड बैठे थे और तब MVP ने जाकर बिल गोल्डबर्ग के बेटे से ये कहा कि उनके डैड का करियर बॉबी लैशली हमेशा के लिए खत्म कर देंगे समरस्लैम 2021 में। और इसलिए गोल्डबर्ग वापस आए और उन्होंने स्पीयर दे दिया MVP को और गोल्डबर्ग उनके बेटे को ले गए। और जाते हुए लैशली से उन्होंने ये कहा कि अगर दोबारा लैशली या फिर MVP ने उनके बेटे से बात करने की कोशिश की तो वो लैशली और MVP की जान ले लेंगे। और अब WWE ने अनाउंस कर दिया है कि गोल्डबर्ग और बॉबी लैशली का मैच समरस्लैम 2021 में होगा। वैसे आप लोग इस मैच में किसको सपोर्ट कर रहे हो, WWE चैंपियन बॉबी लैशली को या फिर द मिथ द आइकॉन बिल गोल्डबर्ग को? कमेंट सेक्शन में सबके साथ शेयर करें। इसके बाद मंडे नाइट रॉ में ड्रू मैकिंटायर का मैच हुआ वीर और शैंकी के साथ। और जब इस मैच में ड्रू मैकिंटायर क्लेमोर किक देकर जीतने वाले थे तब जिंदर महल ने चेयर से अटैक कर दिया मैकिंटायर पे, इसलिए डिस्क्वालिफिकेशन से ये मैच ड्रू मैकिंटायर जीत गए। और फिर वीर, शैंकी और जिंदर महल तीनों चेयर लेकर अटैक करने वाले थे ड्रू के ऊपर, लेकिन ड्रू उनकी सोर्ड लेकर आ गए और उन्होंने तीनों को मार भगाया। और इसके बाद रियर रिप्ले का मैच हुआ नाया जैक्स के साथ। और इस मैच के दौरान नाया के फेस में एक कट आ गया जिसके कारण उनका फेस पूरा ब्लड से कवर हो गया था। और इस मैच में शाइना ने मदद की नाया की, लेकिन रियर रिप्ले ने फिर भी नाया जैक्स को फंसाकर उनका पिनफॉल करवा लिया और वो ये मैच जीत गई। और फिर मैच के बाद शाइना बेजलर और नाया जैक्स के बीच में बहस होने लगी और शाइना नाया को रिंग में छोड़कर चली गई। तब रिया फिर से आई और नाया जैक्स को उन्होंने रिपटाइट दे दिया। और फिर इसके बाद टी-बार और मेस का एक और बार मैच हुआ मुस्तफा अली और मंसूर के साथ, लेकिन इस बार टी-बार और मेस ने मंसूर और अली को इस टैग टीम मैच में हरा दिया। इसके बाद शार्लेट फेयर ने आकर कहा कि निकी ऐश ने उनकी रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप चुराई है मनी इन द बैंक कैश इन करके, और मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ डरपोक सुपरस्टार्स कैश इन करते हैं। और शार्लेट ने बताया कि अब तक उनपे 3 बार ये कॉन्ट्रैक्ट कैश इन हो चुका है। और शार्लेट निकी की इंसल्ट कर रही थी, तब निकी ने पीछे से आकर अटैक कर दिया चेयर से शार्लेट फेयर पे। और फिर डू ड्रॉप का मैच हुआ तमीना के साथ और इस मैच में तमीना ने हरा दिया डू ड्रॉप को। और फिर एलेक्सा ब्लेज और लिली स्क्रीन पर हंसते हुए नजर आई। और फिर द मिस टीवी पर डेमियन प्रीस्ट आए और मॉरिसन और मिज ने इतना गुस्सा दिला दिया डेमियन प्रीस्ट को, इसलिए डेमियन ने सिंगल्स मैच के लिए चैलेंज कर दिया जॉन मॉरिसन को। और इस मैच में डेमियन ने हरा दिया मॉरिसन को, लेकिन मैच खत्म होने के बाद शेमस ने आकर अटैक कर दिया डेमियन प्रीस्ट पे, लेकिन डेमियन को बचाने के लिए रिकोशे आ गए। और फिर टैग टीम मैच हुआ डेमियन प्रीस्ट और रिकोशे का जॉन मॉरिसन और शेमस की टीम के साथ। और इस मैच में जॉन मॉरिसन का फिर से पिनफॉल करवाया डेमियन प्रीस्ट ने और वो और रिकोशे ये टैग टीम मैच जीत गए। और फिर ओमास और मैट रिडल का सिंगल्स मैच हुआ और इस मैच में मैट रिडल ने बहुत कोशिश की, लेकिन ओमास ने आखिर में 2 हैंड चॉक स्लैम देकर रिडल को हरा दिया। और फिर कैरियन क्रॉस और कीथ ली का सिंगल्स मैच फैंस को देखने मिला और रिटर्न आने के बाद ये पहला मैच है जो कीथ ली ने जीत लिया। और फिर 24/7 चैंपियनशिप के मैच में रेजी ने हरा दिया अकीरा तोजावा को। और फिर आज के रॉ का मेन इवेंट हुआ रॉ वुमेन्स चैंपियन निकी ऐश वर्सेस शार्लेट फेयर। और पिछले हफ्ते हारने के बाद निकी ने फैंस से प्रॉमिस किया था कि वो इस हफ्ते शार्लेट फेयर को हरा देंगी और निकी ने उनका प्रॉमिस पूरा करते हुए इस हफ्ते रॉ में शार्लेट फेयर को हरा भी दिया। जॉन सीना की मूवी सुसाइड स्क्वाड का आज प्रीमियर था जहां वो पुराने WWE सुपरस्टार और अभी AEW के सुपरस्टार माइरो यानी कि रूसेफ से मिले और सीना ने उनकी वाइफ शे को भी मिलवाया रूसेफ से। और रूसेफ और सीना बहुत सी बातचीत करते हुए भी नजर आए। और बिल गोल्डबर्ग और लैशली के सेगमेंट के दौरान फैंस चैंट कर रहे थे कि वी वांट वायट। और जब एलेक्सा ब्लिस और लिली स्क्रीन पर नजर आई थी तब भी फैंस चैंट करने लगे वी वांट वायट, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले द फिंड ब्रे वाइट को WWE ने फायर कर दिया था, इसलिए फैंस भी चैंट करके ये दिखा रहे हैं कि उन्हें ब्रे वाइट वापस चाहिए WWE में। और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी दबा लीजिएगा और मैं आपसे जल्दी मिलूंगा, लेकिन तब तक के लिए गुड बाय।